हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज जियोमॉर्फोलॉजी। होता है क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी एक सिग्निफिकेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी की। और जो टर्म जियोमॉर्फोलॉजी है वो थ्री ग्रीक वर्ड से बना है। जी जिसका मतलब होता है अर्थ, मॉर्फी जिसका मतलब होता है फॉर्म, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कॉर्स। तो जियोमॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि एक साइंस है जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं जो वेरियस फॉर्म्स होती हैं अर्थ के सरफेस में। और ये क्या होंगी? वेरियस फॉर्म्स। ये फॉर्म होंगी जिसका मतलब हो गया देयर इज अ टोपोग्राफिकल फीचर्स होना, ये ज्योमेट्रिक फीचर्स होना, ज्योमेट्रिक फीचर विच मीन्स रिलीफ फीचर्स होना अर्थ के सरफेस में। अब जो टर्म जियोमॉर्फोलॉजी है जो कि हमने बात की थी, तो डिस्कॉर्स का मतलब हो गया देयर इज अ डिस्क्रिप्शन होना, एंड मॉर्फी का मतलब हो गया जो वेरियस फॉर्म्स हैं अर्थ के सरफेस में। लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सो जियोमॉर्फोलॉजी के जो फादर है इनका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। इनका जो बर्थ हुआ था वो फरवरी 12 1850 में हुआ और इनकी डेथ हुई थी फरवरी 5 1934। ये एक अमेरिकन जोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एंड मेटीरियोलॉजिस्ट है, इसलिए इनको फादर ऑफ अमेरिकन जोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने फाउंडेशन की थी अमेरिकन जोग्राफर्स की एसोसिएशन की 1904 में। इनको पर्टन गोल्ड मेडल से अवार्ड किया गया रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी में 1999 में। एंड इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था जियोमॉर्फोलॉजी में, जिन्होंने अपनी साइकिल ऑफ इरोजन की थ्योरी को प्रेजेंट किया। फिलविल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? अब हम जियोमॉर्फोलॉजी की ब्रांचेस की बात करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट वन जो है वो है हमारा फिलविल जियोमॉर्फोलॉजी। जो टर्म फिलविल है वो रेफर्स करता है देयर इज अ प्रोसेस जो कि एसोसिएट होता है रनिंग वाटर से। कोई भी लैंडफॉर्म का जो प्रोसेस जो कि रनिंग वाटर से एसोसिएट होता है, तो इसमें हम जियो को रेफर्स करते हैं आर्ट, एंड मॉर्फोलॉजी को रेफर्स करते हैं चैनल की शेप। तो फिलविल जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है फॉर्म्स की, एंड जो फंक्शन होता है स्टीम का, एंड इंट्रैक्शन जो है स्टीम्स का एंड लैंडस्केप का जो कि इन्वॉल्व होता है अराउंड टाइम। तो फिलविल जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। अब कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी है मॉर्फोलॉजिकल जो डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ कोस्ट का। तो कोस्टल लैंडफॉर्म जो होता है वो डेवलप होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वेव्स, करंट एंड सी चेंजेस। ये जो ब्रांच है वो फोकस करती है फिजिकल प्रोसेस की तरफ, एंड इसका रिस्पॉन्स होता है कोस्टल जोन की तरफ। तो ये आल्सो एक अप्लाइड साइंस है। एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना कोस्टल रिसोर्स का, इसके लिए हमें ग्रेट डिटेल नॉलेज चाहिए होती है कोस्टल जोन्स के बारे में। तो कोस्टल जोन्स का डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हमें कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी रिक्वायर चाहिए होती है। अब आता है हमारा क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्लाइमेट का जो रोल है उसकी स्टडी करते हैं, कैसे इसने लैंडफॉर्म को शेप दिया आज के जो सर्फेस प्रोसेस से। ये मेनली प्राइमरी कंसर्न करता है पास्ट की क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं सच एज इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, किस ड्यूरेशन में प्रेसिपिटेशन हुआ, फ्रॉस्ट की इंटेंसिटी जाते हैं, डायरेक्शन एंड पावर ऑफ विंड। एंड इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के दौरान। जो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें हम हाईलाइट करते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस हुआ। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लैंडस्केप की डेवलपमेंट हुई डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। अब आता है हमारा ट्रॉपिकल जियोमॉर्फोलॉजी। ट्रॉपिकल जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया द ट्रॉपिक्स टाइपिकल क्लाइमेट रीजन। तो यहाँ पे हम करेक्टराइज करते हैं पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट होता है लाइक ड्राई और ह्यूमिड होना। जो ट्रॉपिक्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरली टू यूनिट्स में, जो कि एनुअल रेनफॉल के बेस पे होती है, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड एरिड ट्रॉपिक्स। दे आर द बेल्ट्स होती हैं लाइक लो लैटिट्यूड एंड हाई टेम्परेचर। लाइक द क्लाइमेट टू लैटिट्यूड एंड जो ऑपरेटिंग जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सेम नहीं होते ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स एक असेंबलेज होता है एक्टिव टेक्टोनिक बेल्ट का, एनिशियंट क्रेटॉन्स का, एलुवियल वैलीज का एंड सबसाइडिंग डेल्टास का। जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है ट्रॉपिक्स में वो प्रोवाइड करती है ट्विन अपॉर्चुनिटी होना, जहाँ पे हम न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम इन्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। अब आता है हमारा ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी। ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी प्राइमरी कंसर्न करती है कि चार रोल है ग्लेशियर आइस का लैंडफॉर्म में एंड लैंडफॉर्म के लैंडस्केप के इवोल्यूशन को लेके।
तो यहाँ पे हम प्रोसेस को लेके साइंटिफिक स्टडी करते हैं जो लैंडस्केप की होती हैं एंड लैंडफॉर्म की होती है जो कि आइस सीड द्वारा प्रोड्यूस होती है, वैली ग्लेशियर एंड अदर जितने भी आइस मासेस होते हैं अर्थ के सरफेस में। ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आइस का मास मूव करता है, हाउ ग्लेशियर आइस इरोड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट। जो सब्जेक्ट होता है वो यूज़फुल होता है प्लानिटरी जियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही जो सरफेस जो हमारे नियर बाय प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। अब आता है हमारा पेरी ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पे जो ग्लेशियर एंड जो पेरी ग्लेशियर है वो एक ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी की जो कि कंसर्न करती है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ लैंडस्केप का हाई लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड्स में। पेरी ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी मस्ट भी व्यू करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ साइंसेस होना जो कि कंसर्न करता है काइरोस्फीयर से। पेरी ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी स्पेशली इंटरेस्ट करता है थ्रोइंग होना, फ्रीजिंग होना ग्राउंड का। यानी कि जो कोर होता है पेरिसियल ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी वो कंसर्न करता है स्टडी करना जो फ्रीजिंग प्रोसेस एसोसिएट होते हैं ग्राउंड के आइस से लेके एंड जो लैंडफॉर्म से रिलेटेड होते हैं। बट जो सब्जेक्ट है वो प्राइमली फोकस करता है जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस की तरफ एंड लैंडफॉर्म की तरफ जो कि ग्लेशियर से एसोसिएट होते हैं, परमाफ्रॉस्ट, पेरी ग्लेशियर एंड स्लोप के इन्वायरमेंट्स हैं। अब आता है हमारा क्रेनोलॉजी। क्रेनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्रोज़न रॉक्स के बारे में, सॉइल्स एंड ग्राउंड के बारे में। ये डील करते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, क्या कंडीशन थी जिससे फ्रोजन स्ट्रैटा एक्जिस्टेंस में आया अर्थ के सर क्रस्ट में। और ये हेल्प करता है प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो फिनोमिना जो कि अगर होते हैं फ्रीजिंग, फ्रोजन, थ्रोइंग होना रॉक्स का, सॉइल्स का एंड ग्राउंड का, एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ का। ये जो सब्जेक्ट है वो डील करता है फिजिकल लाइक जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल जो फिनोमिनाज होते हैं जो कि रिलेट होते हैं प्रोसेस होना, फ्रीजिंग, थ्रोइंग, डायग्नोसिस होना फ्रोजन स्ट्रैटा का। सो दे आर द टू मेजर ब्रांच होती हैं जियोसाइक्रोलॉजी की, एज अ जनरल जियोसाइक्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोक्रेरोलॉजी। सो अर्लियर जो डेवलपमेंट हुई थी जियोक्रेरोलॉजी की वो अकर्ड हुई थी रशिया में अर्ली एज 1924। अब आता है हमारा टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी। टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो इंटरप्ले होता है टेक्टोनिक एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस का रीजन में, वेयर अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक्टिवली डिफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे जो टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो इंटरप्ले होता है टेक्टोनिक एंड सरफेस प्रोसेस का, शेप होना, डेवलपमेंट होना लैंडस्केप का इन अ रीजन ऑफ एक्टिव डिफॉर्मेशन। टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी में हम रिव्यू करते हैं जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है इंक्लूड नेचर ऑफ फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग होना। अब आता है हमारा सबमरीन जियोमॉर्फोलॉजी। सबमरीन जियोमॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म, ओरिजिन एंड जो ओशन बॉटम्स के फीचर होते हैं उनकी डेवलपमेंट को लेके डिस्कस करते हैं। इन शैलो मरीन एनवायरनमेंट लैंड फॉर्म्स जो होते हैं इंक्लूडिंग लाइक रिपल्स, ड्यून, सैंड वेव, सैंड रेस, शोर लाइन्स एंड सब सरफेस चैनल। इन कॉन्टिनेंटल स्लोप जो ट्रांजिशन जोन्स होते हैं फीचर्स के उसको हम स्टडी करते हैं लाइक सबमरीन कैनियंस, गुल्लीज, इंटर कैनियन एरियाज, इंटर स्लोप बेसन एंड स्लम्प एंड स्लाइड केओस। जो डीप ओशन बेसन जो कि कंटेन करते हैं वेराइड लैंड फॉर्म्स लाइक ट्रेंचेस, फ्रेंच फैंस, sediment wedges and abyssal plains and disputatory channels। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिटरी जियोमॉर्फोलॉजी। ये इन्वॉल्व होता है जब हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं अदर्स हमारे सोलर सिस्टम में एंड उनकी सेटेलाइट्स की। देयर इट्स अ मॉडर्न ब्रांच है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सरफेस प्रोसेसेस होते हैं अदर प्लैनेट्स एंड देयर सेटेलाइट्स के वो डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स पे लाइक मीन जो डिस्टेंस है सन का, एनुअल रिसेप्ट होना सोलर एनर्जी का, रोटेशन जो पीरियड है प्लैनेट्स का एंड नेचर जो है प्लानिटरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं अदर प्लैनेट्स में इंक्लूड लाइक वेदरिंग, विंड एक्टिविटी, फ्लूइल एक्टिविटी, ग्लेशियर एक्टिविटी एंड मास वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी करना है मार्स की जियोमॉर्फोलॉजी का तो मार्स की इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, वहाँ की लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट कैसे हुई। अब आता है हमारा जियोमॉर्फोमेट्री। इसको हम आल्सो कहते हैं लैंडफॉर्म मॉर्फोमेट्री, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटिवली जो जियोमेट्रिक फॉर्म्स होते हैं लैंड सरफेस में। जो कॉन्सेप्ट था जियोमेट्री का उसको डेट बैक लाया था जो वर्क था दोनों का अलेक्जेंडर वार्महोल्ड
एंड कारल रिटार, जिन्होंने पोस्टुलेट किया था अपना आइडियाज़ अर्लियर एंड मिड 19th सेंचुरी में। मॉर्फोमेट्रिक जो एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एनालिसिस होना लैंडफॉर्म का, जो कि प्राइमरी फोकस करता है सब्जेक्ट पे। तो मॉर्फोमेट्री एक एसेंशियल मीन है जियोमॉर्फिक एनालिसिस के लिए ऑफ एन एरिया। मॉर्फोमेट्री में हम डिफाइन करते हैं मेजरमेंट करना, मैथमेटिकल एनालिसिस करना, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्थ के सरफेस का, एंड जो शेप एंड जो डायमेंशंस होती है लैंड फॉर्म्स की। सो इसको हम डन करते हैं मेनली स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके, जो प्रोसेस है एवोल्यूशन कैसे हुआ लैंडस्केप का, एनालिसिस करते हैं हम फ्लो पैटर्न इन द बेसन। ये हेल्प करता है हमें रन ऑफ के करेक्टरिस्टिक को रिलेट करने में मॉर्फोमेट्रिक पैरामीटर्स पे। अब आता है हमारा ह्यूमन जियोमॉर्फोलॉजी, जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी का। वो डिस्क्रिप्शन है वाइड, एवर वाइडिंग रेंज है सरफेस लैंडफॉर्म का। ये एक्सट्रीमली डाइवर्स है कि कैसे ओरिजिन हुआ, क्या पर्पस है, जो कि क्रिएट हुए ह्यूमन सोसाइटी के ऑपरेशन से। इन ब्रॉडर सेंस अगर हम बात करें तो जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंडफॉर्म होते हैं मैनफोल्ड द्वारा, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है इन्वायरमेंट एंड ये मॉडिफाई कर देता है नेचुरल प्रोसेसेस को। ह्यूमन जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोब पे, कैसे रीफ शेप हुआ लैंडफॉर्म का। सो मेजर जो फील्ड है एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी में वो है हमारी माइनिंग एंड जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसका रिजल्ट होता है लैंडफॉर्म लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट होना रिफ्लेक्टेड एंडोजेनिक लैंडफॉर्म पे, सेटलमेंट पे, अर्बन एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग मेजर जो इन्फ्लुएंस हुआ लैंडस्केप का, ओवरऑल इंक्रीजिंग एरियाज एंड एडवांस फार्मिंग होना, जो कि हेविली रिलाई करता है वाटर्स पे, वाटर की मैनेजमेंट करना, रिवर चैनलाइजेशन ड्रेनेज। अब आता है हमारा अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन कैसे हुआ ह्यूमंस का लैंडस्केप एंड इसकी फॉर्म्स के साथ। यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है जियोमॉर्फोलॉजी का एंड पब्लिक पॉलिसीज़ का कंट्रीब्यूशन होना, रूरल लैंड यूज़ का, सॉइल इरोजन, अर्बन लैंड यूज़, स्लोप मैनेजमेंट, रिवर मैनेजमेंट, कोस्टल मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसको हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो, सॉइल इरोजन, जो कि में बिकम अ मोर सर्व होता है सम प्लेसेस में, सेडिमेंट लोड, सम रिवर्स जो कि इंक्रीज करती हैं, एंड सम ब्रांचेज एंड क्लिप्स में भी रोड होते हैं फास्टर। सम अब जो कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं वो बिकम सबमर्ज हो जाते हैं, एंड फ्रोजन ग्राउंड से जो होते हैं टुंड्रा इन्वायरमेंट के में भी थ्रोइंग प्रोसेसेस। अप्लाइड जो मॉर्फोलॉजीज कंसर्न करते हैं जो पोटेंशियल डैमेज हुआ चेंजेस की वजह से, देयर इज़ अ कैस्ट्रोस्कोपिक जो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन कि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब आता है हमारा बायो जियोमॉर्फोलॉजी। बायो जियोमॉर्फोलॉजी एंड इको जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कैसे इंट्रैक्शन हुआ ऑर्गेनिज्म एंड कैसे डेवलपमेंट हुआ लैंडफॉर्म का। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं वैरायटी ऑफ वेज में। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ट्रीज जो होता है वो रिड्यूस कर देता है लैंडस्लाइड पोटेंशियल को, अपने रूट्स जो ट्री के जो रूट्स पेनिट्रेट करते हैं अंडरलाइंग रॉक्स में, प्लांट्स में, एंड जो लिटिल इनहेबिटेड करते हैं सॉइल इरोजन इसकी वजह से होता है। दूसरा बायोकेमिकल जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट एक्सेलेटरी केमिकल वेदरिंग होना बेडरॉक्स एंड लेगोलिक। सिमिलरली मेरीन जो एनिमल्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं बायो इरोजन होना ऑफ अ कोरल्स। एंड जब हम इंट्रैक्शन की स्टडी करते हैं मेरीन बायोटा एंड कोस्टल लैंडफॉर्म, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं द कोस्टल बायो जियोमॉर्फोलॉजी। इको जियोमॉर्फोलॉजी एक सिनोनिम्स है बायो जियोमॉर्फोलॉजी के साथ। अब आता है हमारा फाइटो जियोमॉर्फोलॉजी। जो सब्जेक्ट है फाइटो जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम डिफाइन करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है अर्थ के रिलीफ फीचर का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्लांट की स्पीसीज का। ये जो सब्जेक्ट है वो मेनली एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस होना कंबाइनिंग प्लांट्स के बारे में एंड लैंडफॉर्म की स्टडी के बारे में। ये रिलेट करता है लैंडफॉर्म के जो सरफेस होते हैं अर्थ में, लैंड सरफेसेस जो होते हैं अर्थ के सरफेस में, यहाँ पे हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं इंटरडिपेंडेंस होना। ये एक फॉर्म होता है पावरफुल टूल होना सर्वे का, मैनेजमेंट का, प्लानिंग होना हमारे इन्वायरमेंट का, बट इन एडिशन मोर स्पेसिफिक डिसिप्लिन ओरिएंटेड स्टडीज़ होना जो कि बेनिफिट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फिजियो जियोमॉर्फोलॉजिक अप्रोच को। ये सब्जेक्ट है वो एक पार्ट है बायो जियोमॉर्फोलॉजी का। ये डील करता है नैरो सब्जेक्ट से नाउ कि कैसे टेरेन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ये फोकस करता है कि हाउ जो टेरेन का एट्रीब्यूट है वो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एंड यील्ड जो होता है फार्म के फील्ड में,
तो फाइटोजियोमॉर्फोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें इंक्लूड है कॉन्सेप्ट ऑन अ प्लांट इकोलॉजी का, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। एंड ड्यू टू स्टडी करना फाइटोजियोमॉर्फोलॉजी, ये अट्रैक्ट करता रहा जोग्राफर, प्लांट इकोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट को ईचली विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव के साथ। अब आता है हमारा हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी। जो टर्म हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी है इसको फर्स्ट यूज़ किया था सिसर्जर ने 1973 में। हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि कैसे इंट्रैक्शन हुआ, क्या लिंकेज था हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोसेसेस थे विद लैंडफॉर्म एंड जो अर्थ के मटेरियल थे, कैसे इंट्रैक्शन हुआ जियोमॉर्फिक प्रोसेस का सरफेस के साथ, सब सरफेस जो वाटर्स थे इन टेम्पोरल एंड स्पेशल डायमेंशंस में। हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं बेसिक स्टडी करना लैंडफॉर्म के बारे में, जो कि कॉज होते हैं वाटर के एक्शन से। यहाँ पे ये जो ब्रांच है वो डिस्क्राइब एंड एवेलेट करती है जियोमॉर्फिक इन्वायरमेंट को इन विच वाटर का अकर होना, सर्कुलेट्स होना। तो हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जो होती है ड्रेनेज बेसिन की, वो फंक्शन होता है रेनफॉल काइनेमेटिक्स का, सरफेस टोपोग्राफी, ड्रेनेज बेसिन, मॉर्फोलॉजी एंड रन ऑफ। अब आता है हमारा इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि लास्ट ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी की। इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजी कंसर्न करती है कि कैसे लैंडफॉर्म की चेंजेस का एवोल्यूशन हुआ। ये अफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इन्वायरमेंट में नोटेबल जो ऑपरेशंस होते हैं सरफेस प्रोसेसेस द्वारा, और ये रिस्क होता है सरफेस प्रोसेसेस के लिए। एंड करंट जो प्रोसेसेस होते हैं लेगेसी होता है पास के प्रोसेसेस के लिए। सो इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सपोर्ट करना इंजीनियरिंग जो डिसीजन है लाइक प्रोजेक्ट मैप प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट फॉर्म करते एक इंटीग्रल पार्ट होना इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल टीम का। इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजी को हम आल्सो अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स को लेके। तो इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजी को डेवलप किया गया लास्ट 4 डिकेड से, जो कि सपोर्ट करता है नंबर ऑफ डिस्टेंट एरियाज होना इंजीनियरिंग का, इंक्लूडिंग रिवर इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। वेयर जो इंजीनियरिंग होती है जियोमॉर्फोलॉजी की वो कंप्लीट की जाती है विद इंजीनियरिंग जियोलॉजी से, एंड प्रूवन की जाती है, जो कि वैल्यूएबल है एक्सपेक्टिवली रैपिड साइड रिकरेंस होना एंड स्लोप की स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए। अब ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सब सोर्स कलेक्ट किए हैं। थैंक यू।